इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे। आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। इस प्रोग्राम में हम हमेशा किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। इसके तहत आज हम चर्चा करने वाले हैं करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया डिजिटल हो रही है और डिजिटल से जुड़े कोर्सेज की मांग भी बढ़ रही है। इसी में से एक है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। ये कोर्स तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इसे भविष्य का करियर भी कहा जाने लगा है। तो आइए अब हम डिजिटल मार्केटिंग तथा डिजिटल मार्केटिंग में करियर के बारे में विस्तृत रूप से हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान श्री प्रदीप सिंह जी, जो कि एक फेमस एजुकेशनिस्ट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 39 साल का अनुभव रखते हैं। आप 1986 के यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट रहे और इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम भी क्रैक कर चुके हैं। आप 25 सालों से जेईई की कोचिंग देकर हज़ारों विद्यार्थियों के मेंटोर बने। आपको एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2022 में नेशनल प्रिसेप्टर वीवा अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर से भी सम्मानित किया गया। तथा दूसरे मेहमान डॉक्टर श्री कृष्ण जी, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में सेंटर फॉर एजुकेशन लेडर नामक फर्म में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। आप एनसीईआरटी काउंसलर हैं और मनोदर्पण जैसे कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप नेशनल करियर सर्विसेज एनसीएस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, के मेंबर हैं। आप काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मेंबर हैं और एक जाने माने काउंसलर हैं। आपको इस क्षेत्र में 30 साल से भी ऊपर का अनुभव है। अब मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को डिजिटल मार्केटिंग क्या है तथा इसमें करियर की कितनी संभावना है, इसके बारे में डिटेल्स में बताएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं शुभारती टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित किया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये गौरवान्वित होने का अवसर है कि आपने हमें अपने स्टूडियो बुलाया और हमारे विचार रखने का मौका हमें प्रदान किया। मेरे हिसाब से वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज़ भारतीय बाज़ारों में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना जगह बना लिया है। आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में जहां लोगों के पास पैसे की तो कमी नहीं है पर उसके पास पर्याप्त समय की कमी है, वैसे में ऑफिस के बाद रोज़मर्रा का सामान खरीदने हेतु फिजिकली रूप से शॉपिंग नहीं हर व्यक्ति कर सकता है। उसके पास समय और अपर्याप्त है। डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि 3/4 से अधिक अमेरिकी दैनिक आधार पर ऑनलाइन होते हैं और 43% दिन में एक से अधिक बार ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। ऐसे में इंडिया भी अब पीछे नहीं रहा। भारत में डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र ज़बरदस्त रूप से फल फूल रहा है और कोविड के बाद 27% की दर से बढ़कर 17,000 करोड़ का आंकड़ा लगभग पार करने के लक्ष्य रखा गया है। वैसे मैं प्रश्न उठाता हूं कि आज के परिदृश्य में डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर का कितना स्कोप है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग भारत में सबसे लोकप्रिय कैरियर विकल्पों में से एक बन गया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के तेज़ी से विकास के साथ डिजिटल मार्केटिंग हर व्यवसाय में मार्केटिंग रणनीति का हिस्सा बन गई है। धन्यवाद। अब मैं अपने अगले पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे डिजिटल मार्केटिंग में करियर के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप में जानकारी दें तथा उनको मार्गदर्शित करें। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा कैरियर विकल्प क्यों है। डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग से लेकर CIA और PPC विज्ञापन तक कैरियर के व्यापक व्यापार अवसर प्रदान करती है। आप किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ हासिल कर सकते हैं या एक सामान्य विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकते हैं।
यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और सीखने के लिए हमेशा नई तकनीकें और उपकरण मौजूद रहते हैं, जो इसे एक गतिशील और रोमांचक कैरियर विकल्प बनाते हैं। तो आप इस विकल्प को बेफिक्र होकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर सीख सकते हैं और उसको अपना कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं। सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने करियर की डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब बारी है इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले 12वीं के छात्रों के लिए हमारे पैनलिस्ट के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी देना कि वे लोग डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर कैसे शुरू कर सकते हैं। हमारे पहले श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते मैम, मेरा नाम नीरज है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरे बेटे का 12वीं का परिणाम आना बाकी है और मैं उसे डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहता हूँ। कृपया उचित मार्गदर्शन दें, मुझे क्या करना चाहिए। नमस्कार नीरज जी, आपने बताया कि आपके बेटे का इसी साल 12वीं कंप्लीट होने वाला है। मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग एक तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। 12वीं के बाद डिजिटल मार्केटिंग एक आकर्षक कैरियर के विकल्प के रूप में लोग अपना रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एक प्रमाण पत्र या डिग्री प्राप्त करें। कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिजिटल मार्केटिंग कार्यक्रम प्रदान करते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं। एक और तरीका है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में स्वयं सेवा या इंटर्नशिप करें और आपको वास्तविक दुनिया के अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने कौशल को विकसित करने का अवसर देगा। अंत में आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण तरीका हो सकता है, लेकिन यह आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए और ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अब हमारे नेक्स्ट श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम वरुण पांडे है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की है। मुझे यह जानना है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा करने के बाद नौकरी मिल सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल मार्केटिंग पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद एक छात्र शोधकर्ता, पीपीसी विशेषज्ञ, SIO विशेषज्ञ, डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ के रूप में आकर्षक नौकरी कर सकता है या यहाँ तक कि अपना खुद का परामर्श या सलाहकार व्यवसाय भी स्थापित कर सकता है। जैसे एक काउंसलर एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देता है, उस तरीके से आप अपना एक कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना प्रश्न पूछने के लिए। आपको संतुष्ट भरा जवाब मिल गया होगा हमारे पैनलिस्ट से। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम राहुल है, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से बोल रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि डिजिटल मार्केटर बनने के लिए मुझे क्या पढ़ाई करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए आपके पास कम से कम 12th तक की योग्यता होनी चाहिए। हालांकि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट तथा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है, मैं दिल्ली वसंत कुंज में रहता हूँ। पिछले साल 12वीं कंप्लीट करने के बाद मैं डिस्टेंस लर्निंग मोड से ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा हूँ। साथ में पार्ट टाइम के रूप में मार्केटिंग का जॉब भी कर रहा हूँ। कृपया मुझे ये बताया जाए कि क्या डिजिटल मार्केटिंग करियर अच्छा है तथा इस कोर्स करने के बाद भविष्य में कितना ग्रोथ किया जा सकता है। देखिए, यदि आप प्रौद्योगिकी के साथ काम करना, लचीलेपन और ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक अच्छा कैरियर हो सकता है। यह लगातार विकसित हो रहा है, जिसका अर्थ है कि आप डिजिटल मार्केट के रूप में अपने कैरियर में कई अलग अलग प्लेटफॉर्मों का उपयोग करेंगे। हर साल 4 से 6 लाख रुपए तक बहुत आसानी से कमा सकते हैं। कॉपीराइटर डिजिटल मार्केटिंग के रूप में क्षेत्र में कॉपीराइटर का काम विभिन्न बिजनेस के लिए एड्स, मार्केटिंग व वेबसाइट कंटेंट तैयार करने का होता है। डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कॉपीराइटर सालाना 5 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अब हमारे नेक्स्ट श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति राय है। मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहती हूँ। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। आपके प्रोग्राम के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं बहुत कुछ जाना है, परंतु मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे शुरू करें। धन्यवाद ज्योति जी। आपका प्रश्न है कि डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर शुरू कैसे कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप या नौकरी करनी होगी। सीईओ, सोशल मीडिया या पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग जैसे क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए विशेषज्ञीकरण प्राप्त करने होंगे। नेटवर्किंग और संबंधित लोगों से जुड़ें। नियमित रूप से नवीनतम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स और तकनीकी को सीखें। आपको ज़िंदगी में बहुत सफलता मिलेगी और बहुत आगे तक आप जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना प्रश्न पूछने के लिए। आपको संतुष्ट भरा जवाब मिल गया होगा हमारे पैनलिस्ट से। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम प्रीति झा है, मैं पटना से बात कर रही हूँ। इसी साल मेरे बेटे ने 12वीं कंप्लीट किया है। मेरा प्रश्न यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका प्रश्न है डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग पाठ्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए आपके पास मार्केटिंग, व्यवसाय या संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होनी आवश्यक है। आपके पास कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल मार्केटिंग का अनुभव भी ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आपको अंग्रेजी में बहुत ही निपुण होना चाहिए और आपकी लेखन और पढ़ने की और लिखने की क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उस क्षेत्र में अच्छा कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र मीना है तथा मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं ग्रेजुएट सेकेंड ईयर का छात्र हूँ तथा मेरा सवाल यह है कि क्या भारत में डिजिटल मार्केटिंग नौकरियों की मांग है। देखिए जितेंद्र, जैसा आपने पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में डिमांड कितनी होगी। डिमांड के साथ साथ होता है कि हमारी योग्यता क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है और हम किस तरीके से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। भारत में डिजिटल मार्केटिंग में नौकरी के बहुत सारी संभावनाएं हैं। भारत डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक यूनिवर्सल केंद्र बन गया है। कई व्यवसाय अपना ध्यान ऑनलाइन रणनीतियों पर केंद्रित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कुशल पेशावर या मैं कहूँ जो ट्रेंड आपके डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले समय में भी ये इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी। तो आप ज़रूर इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सभी पैनलिस्ट का करियर इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित करने के लिए। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आज हम स्कूल के स्टूडेंट से जानेंगे कि एज अ फ्यूचर, एज अ करियर उसे स्टूडेंट्स फ्यूचर कैसे देखते हैं, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सोशल मीडिया का कितना आपको क्रेज़ है। Social media एक ऐसी चीज़ है which can be a boon and a bane. It has more disadvantages but it has a lot of advantages if used in a very right way. Social media is a new weapon of technology. If used in a rightest way, then it can contribute to the economy in a very good way. For example, the digital marketing digitally through the apps like Instagram, Facebook, that is very common among the world population, especially the youths like us. So it is very important that a product
that is being sold in the market or this being sold in the market should reach digitally through millions of people at the same point of time. So first of all, it is very convenient, it is easy to use, and it is at a very low cost. So it is very beneficial for us. जैसे कि इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपका नाम? प्रवरा। मैं आपसे जानना चाहूँगी सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस लाइक हम जिस अभी एज में लाइक जेनजीज वी आर यंग, तो इस एज में एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइक नॉट ओनली अबाउट वन सोशल मीडिया ऐप, लाइक बहुत सारी पूरी सोशल मीडिया, एक बार अगर हम उससे अट्रैक्ट हो गए तो हमें वापस आना हार्ड होता है। सो हमें कंट्रोल रख के करना चाहिए। लाइक डिजिटल मार्केटिंग इट्स अ नाइस थिंग, बट किसी भी चीज़ का ज़्यादा एकदम अच्छा नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर आप कैसे देखती हैं? एज अ करियर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस है, अभी न्यू जनरेशन आ रही है तो न्यू बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, तो उनको अपने आप को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे चाहिए होंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्कोप है इन फ्यूचर। जैसे कि इन्होंने स्कोप के बारे में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी स्कोप है, तो इसमें आपकी क्या राय है? वेल मैम, ये एक्चुअली में एक ट्रू स्टेटमेंट है। डिजिटल मार्केटिंग अपकमिंग फ्यूचर है और करंटली एक स्किल है या फिर साइड हसल है जिसको हम एज अ पार्ट ऑफ इनकम यूज़ कर सकते हैं। एज अ फ्यूचर आप कैसे देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग? मैम लाइक जस्ट शी सेड कि टीनेजर है तो उसके फ़ोन में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक मिलेगा ही, तो डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं इनके थ्रू, और जो इंटरेस्टेड टीन्स होते हैं जैसे कि अभी ब्रांड मीडिया चल रहा है तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, आपने बताया कि टीनेज एज है, सोशल मीडिया यूज़ करना सबका क्रेज़ होता है, सभी लोग उसमें काफ़ी टाइम बिता देते हैं ऐसे करके, तो आपका भी मन करता होगा सोशल मीडिया में ऐसे फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करने का? आप भी करते होंगे? एज अ टीनेजर येस, बट आई एम नॉट एडिक्टेड टू इट। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बोली इन्होंने, यूज़ करो, लिमिटेड करो, एडिक्टेड मत रहो। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि इट्स अ वेरी गुड फील्ड, बिकॉज यू नो जिन लोगों को डिजिटलाइजेशन अच्छी लगती है, लाइक जिन लोगों को कंप्यूटर्स का सोशल मीडिया एंड इंटरेक्शन का वो क्रेज़ रहता है, ऊपर से जिन लोगों को कॉमर्स की फील्ड में जाना है और मार्केटिंग का थोड़ा उनके ध्यान डाइवर्ट रहता है, तो दोनों को इंटीग्रेट करके जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड बन के आती है, इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट फील्ड फॉर दोज पीपल। जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से आपको डिजिटल मार्केटिंग में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटली होता जा रहा है, जो चीज़ें पहले ऑफलाइन हुआ करती थी अब वो चीज़ें भी ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही हर चीज़ करते हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं वो घर बैठे ही हर चीज़ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं लोगों को? बेनिफिट्स तो ये हो रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे साइड हसल्स जैसे रहती हैं कि एक साइड इनकम आपकी रेगुलरली आती रहती है, जिसकी वजह से आप एक बैकड अप रहते हैं, कि एक सपोर्ट रहता है आपके पीछे। ऊपर से पेरेंट्स के सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, सो पेरेंट्स का ना लाइक अभी आजकल जो थोड़ा ओपन माइंडेड हो गए पेरेंट्स, एंड दे ऑल्सो नो कि डिजिटलाइजेशन इज़ द न्यू फ्यूचर, the digitalization. So that is why they are supporting all of us in our careers of digital marketing or social media interactions. सभी के पेरेंट्स की राय अलग हो सकती है, बच्चों की राय अलग हो सकती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी क्या राय है पेरेंट्स के लिए, मतलब पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों को इसमें सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे पेरेंट्स इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये साइड हसल आसान है और प्लस पॉइंट है कि इसे आप कहीं से भी कर सकते हो, बस आपको सिंपल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स हो गया। और इसके बात है कि सीखने की बात हुई, आप कैसे सीखेंगे कि एड्स कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए फ्री वर्कशॉप्स भी है बहुत सारी। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि वेबिनार्स है, कि आप आराम से पावर पॉइंट, कैनवा, ये सब आप सीख सकते हैं। तो आपको स्कूल किस तरीके से इसमें सपोर्ट कर रहा है? स्कूल में हम जैसे स्कूल के पोस्ट होते, फंक्शंस होते, तो स्कूल में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको हमारे लिए मे बी कोलाज बनाना है, कि परफॉर्मेंस दिखानी है कि हमारे स्कूल में क्या हुआ, तो उस साइड से हमें स्कूल हेल्प कर देता है। जैसे कि ऑनलाइन आपने बताया कि काफ़ी चीज़ें शो होती हैं, तो आप किस तरीके से क्या क्या देखते हैं, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? डिजिटल मार्केट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सो आई वुड लाइक टू से आई विल कंटिन्यू दैट। बट डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग जो है वो न्यू ट्रेंड है, बिकॉज़ ये एंटरप्रेन्योरशिप एक ट्रेंड बन गया है। तो हर एक कोई भी जो है बिज़नेस खोल रहे हैं तो दे नीड मार्केटिंग, कि उनका प्रमोशन हो बिज़नेस का। सो तो बहुत स्कोप है इसके अंदर कि हम इसमें कहीं भी जाकर फिट इन हो सकते हैं, तो इट्स वेरी ईजी। जैसे कि इन्होंने स्कोप की बात करी, तो आपकी क्या राय है इसमें? स्कोप क्या क्या स्कोप है?
बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, इफ़ आई हैव टू चूज़ इट एज अ करियर, तो आप इसको एज साइड वर्क भी कर सकते हो, because you can be an entrepreneur as well as you can do a steady job with it. So these are the things which you should keep in mind. Either you could go on a larger scale, you can be full time entrepreneur, but agar aap meri tarah, like if you are a student, you can also do this as a side business in future also. जैसा कि इन्होंने बताया कि इसे साइड बिजनेस भी आप यूज़ कर सकते हो, तो आपकी क्या इसमें राय है कि आपको कम्प्लीटली जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही मूव ऑन करना चाहिए या फिर इसे साइड बिजनेस ही रहने देना चाहिए? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि इसे हम साइड बिजनेस भी रख सकते हैं और मेन बिजनेस का भी रख सकते हैं। बट आपकी इसमें क्या राय? मेरी राय इसमें ये है कि हम लोग इसे एज ए साइड बिजनेस रखें, क्योंकि आजकल बहुत मोस्टली टीनेजर्स ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग ये सब में टाइम इन्वेस्ट करके लाइक खुद से एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, जैसे कि वो खुद की स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, फिर स्टेशनरी के सामान खुद से ले रहे हैं, ये सारे उसके एडवांटेजेस हो गए हैं। जैसे कि इन्होंने भी साइड बिजनेस ही कहा, तो आपकी क्या इसमें राय है कि हमें कम्प्लीटली डिजिटल मार्केटिंग को रखना चाहिए या साइड बिजनेस ही रखना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसिस, बिकॉज कई बार बहुत सारे लोगों को एट द पॉइंट ऑफ टाइम इनकम की ज़रूरत होती है, जैसे जो लोग अब्रॉड में हैं, जो स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन, सो ऑब्वियसली समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू पे अप देयर फीसेस, तो वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके एज अ वेपन दे कैन प्रमोट एड्स ऑफ द कंपनी एंड दे गेट पेड एज साइड बिजनेस, बट वो मेनली स्टडी करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपने बिजनेस को एज अ फुल टाइम बिजनेस परस्यू करते हैं ऑफकोर्स, तो वो उसके लिए उस डिजिटल मार्केटिंग को भी वो फुल टाइम करना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस एंड मार्केटिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस कि आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे परस्यू करते हो। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, इसमें आपकी क्या राय है? इसमें मेरी तो यही राय है कि ये बेसिकली एक जेंडर न्यूट्रल फील्ड है। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन अभी जस्ट आया है, तो एक जेंडर न्यूट्रली फील्ड है इसके अंदर, एंड जिस तरीके से लाइक गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करी देन बॉयज़, तो इस बारे में मेरी राय जो है वो थोड़ी बहुत इसी से रिलेटेड है कि जो जिन लोगों को एक्चुअली में ज़्यादा ज़रूरत है, like for example, if you're opening a business, if you're trying to open a business, it's not necessary कि आप घर जा जाके कि आप मेरे business में ज़रूर आइएगा या फिर आप pamphlets बांटें. You can simply do it online nowadays because digitalization is the new trend of these days, of this era, this Gen Z era, like we talked about here. The Gen Z era is focused on this digitalization. बात करें डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस की, तो आपकी इसमें क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस तो इसके ये हैं कि इसे हम कहीं भी कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। अब जैसे हमारे पास अगर फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो हम इसे वहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसको हम एज अ साइड बिजनेस ही रख सकते हैं, क्योंकि इस पर हम फुली डिपेंडेंट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर समय कोई क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा। एज अ फ्यूचर, एज अ करियर आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं? एज अ करियर तो मैं इसे साइड हसल के टाइप ही रखूँगा कि यू शुड फोकस ऑन योर मेन जॉब एंड टेक इट एज अ साइड हसल, बिकॉज वही ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम एक क्लाइंट अवेलेबल होगा। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड ही मतलब क्यों चूज़ करनी चाहिए या आपने इसे क्यों चूज़ किया? Ma'am, just like he said, as a side income, but also I am aiming to pursue bachelors of digital marketing and as well masters of it. जो भी दर्शक हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप किस तरीके की राय देना चाहेंगे? कि मतलब कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उससे बहुत सारे मतलब आप जो वर्ल्ड है उसमें कहीं पर भी आप शिपमेंट वगैरह कर सकते हैं, उससे आपका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होएगा, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उससे आपके बिज़नेस के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, तो उससे आपको बहुत सारी मनी वगैरह भी आ सकती है जिससे आप अपनी फैमिली की हेल्प वगैरह कर सकते हैं। बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और इसके बारे में भी बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि बच्चे जो है इंस्टाग्राम्स या फिर अदर सोशल मीडियाज़ पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं 1-2 घंटे, मेरा यही कहना है कि अगर आप यही सारी टाइम जो है इन्वेस्ट करें ट्रेडिंग्स में, ड्रॉप शिपिंग में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मेरी राय ये भी है कि अगर आपके पास सारे इक्विपमेंट्स है और आप टाइम वेस्ट कर रहे रील्स ये सब पे, तो आप खुद से क्यों ना अपने एक एम्पायर बनाया जाए पैसे कमा के। आप एज अ फ्यूचर इसे कैसे देखते हैं? मैं इसे एज अ साइड बिजनेस देखूंगा।
साइड बिजनेस देखेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे सभी लोग जिन भी स्टूडेंट से मैंने जाना वो साइड बिजनेस की तरफ ही से आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। कोई ऐसा है जो कम्प्लीटली डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही बढ़ना चाहता हो? कोई ऐसा हो? इस जो आपने अभी हमसे पूछा इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डिजिटलाइजेशन अभी बहुत ही ज़्यादा न्यू है। इट्स लाइक वेरी वेरी न्यू। पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था कि आपके फ़ोन पे एड्स आ रही हों। अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो अभी अगर हम इसको थोड़ा साइड हसल पे रखते हैं तो इट्स अ सेफर साइड। अगर हम इसको मेन हसल में अपना ज़्यादा डालते हैं, लाइक हमको डालना चाहिए मेन बिजनेस या फिर मेन जॉब में, हमको अपने इसमें डालना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके ये वाली फील्ड भी फ्लरिश करे। बट अभी के लिए अगर हम इसको साइड में थोड़ा सा लाइक साइड हसल के टाइप्स में रखते हैं तो इससे बस हमारे लिए यही होगा कि हम एक सेफर साइड पे चलेंगे, हमारे लिए ज़्यादा एक अच्छा तरीका मिल जाएगा हमको कनेक्ट करने का लोगों से। फिर आप साइड हसल से मेन हसल पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसा कि मेरा अभी सभी स्टूडेंट से मेरी बात चल रही थी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसे सेकंड ऑप्शन ही रखा। तो मेरा आप सभी से ये सवाल है कि आने वाले 10 सालों में या फ्यूचर में आप डिजिटल मार्केटिंग को कैसे देखते हैं आप? अकॉर्डिंग टू मी आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है एंड मैनी ऑफ द पीपल वांट्स टू परस्यू इट बिकॉज आजकल के टाइम में डिजिटली सारे काम हो रहे हैं एंड इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं क्योंकि लोगों को ईजीली सारे बैठे बैठाए हो जाता है सारा काम। लेकिन जब आपको पता है कि आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग का ही स्कोप है तो इसे सेकेंड ऑप्शन क्यों चूज़ कर रहे हैं आप? इन दिस टाइम अभी के लिए एक्चुअली अभी मैंने आपको जैसे बताया अभी कि डिजिटल मार्केटिंग में जब आप इस चीज़ को आप कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन की तरह क्यों चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज डिजिटलाइजेशन इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट अभी के लिए। लाइक बहुत पहले का कंसेप्ट नहीं है, इट्स अ वेरी न्यू कंसेप्ट जस्ट लाइक AI एंड क्रिप्टो करेंसी, इट्स अ वेरी न्यू कंसेप्ट। सो दैट्स वाई वी नीड टू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड इट डीपली एंड वी शुड ऑल्सो फ्लरिश इट। दैट्स वाई वी नीड टू टेक टाइम एंड वी शुड कीप इट एज अ साइड हसल। हाँ जी बताइए। बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको सेकंड बिजनेस करो। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है पहले रिस्क मत लो। अगर आपका प्रॉफिट आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है तो ये श्योर यू कैन अचीव इट एज अ कंप्लीट बिजनेस एंड उसमें आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो फ़ायदा है, आप कर सकते हो इस चीज़ को। दैट्स माई ओपिनियन। लाइक सब ने कहा कि एज अ साइड हसल ही अच्छा है, तो अगर सब साइड हसल जैसे ही लेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो एक ही जगह पे रुक जाएगा। लाइक पहले भी लगता था कि लाइक साइड हसल ही लेना चाहिए, क्यों रिस्क कौन ही लेता है आजकल। बट जैसे शोज़ है, बहुत सारे शोज़ लाइक करियर मंत्रा फॉर एग्जांपल, तो उससे भी देख के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि जब हम स्टार्ट करेंगे कोई चीज़ तभी तो वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो उसी पॉइंट पे रुक जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम के बारे में बताया, करियर मंत्रा के बारे में, तो जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए एक यही ओपिनियन है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है इट हैज़ टू मच स्कोप। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ साइड बिजनेस होना चाहिए, इसे मेन में ही रख सकते हैं बिकॉज़ अभी ये सबको टेक एरा चल रहा है और डिजिटल चीज़ें चल रही हैं। फ़ोन के बिना किसी का लाइफ इसे रेगुलेट नहीं हो सकता। इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी सभी स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को सेकेंड ऑप्शन ही रखा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में काफ़ी सारे फील्ड हैं चूज़ करने के लिए, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसे साइड में सेकेंड ऑप्शन को रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं अपने फ्यूचर फील्ड को लेकर, कह सकती हूँ मैं कि लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ में आप लोगों को या हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं जो भी इस फील्ड को लेकर कन्फ्यूज़ है, उन्हें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डिजिटल मार्केटिंग। हमने बच्चों से जाना कि किस प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग हमारी लाइफ में उतर चुका है, कितना महत्वपूर्ण है, इस फील्ड को हमें कैसे आगे फ्यूचर में हमें क्या क्या करना चाहिए और एज अ करियर हमें इसे कैसे देखना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। अब
हो गया है आप सभी से विदा लेने का। मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम सभी दर्शकों के लिए लाभदायक रहा होगा। निरंतर इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा रह गई हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क करें और उचित परामर्श लें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।